चाहते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं, जीवन यापन के लिए कुछ भी किया जाए, जो भी जैसा भी है, पापाचरण छोड़ करके जैसा भी हो, जो भी कार्य मिले, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जीवन यापन के लिए है। लेकिन जीवन किसके लिए है? जीने के लिए सब कार्य किए जाते हैं, लेकिन हम जी किसके लिए रहे? अब इस प्रश्न का उत्तर अगर हो तो सही मोटिवेशन मिल जाए। जीने के लिए बहुत से उपाय हैं। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, विविध प्रकार के कर रहे हैं, क्योंकि उसे पैसा मिलेगा, पैसे से भोग सामग्री मिलेगी, भोग सामग्री से जीवन चलेगा। तो जी किसके लिए रहे हो? इसका उत्तर समझ लो तो सही मोटिवेशन आ जाएगा, सही उत्साह आ जाएगा। हम जी रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर मानव जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो पैसा कमा रहे हैं भोगों के लिए, भोग भोग रहे हैं जीने के लिए, और जी रहे हैं भोग भोगने के लिए। फिर इसके बाद मृत्यु, फिर यही सब लीलाएं पशु पक्षी भी कर रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मां के गर्भ में जाना। आज इस बार तो मानुषिक मां मिली है, अगली बार कौन सी मां मिले? इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र को काटना है, और इस चक्र को काटने का उत्साह भगवान की शरण में। यूट्यूब कोई अविनाशी या स्थायी दाता नहीं है। जिस दिन बंद हुआ तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे तो सही मोटिवेशन नहीं हुआ। साथ में ऐसा भी मोटिवेशन होना चाहिए कि कल यूट्यूब बंद हो जाए तो फिर आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आपके पास और भी मार्ग है, आपको निराश नहीं हो। कुमार जी आगे पूछ भी रहे हैं, बहुत लोग तो सफल हो रहे हैं, इसमें लाखों कमा रहे हैं, लेकिन वो सफलता भी अस्थाई है, स्थायी नहीं है। कह रहे हैं काफी असफल हो जाते हैं, उसका पुण्य का काम, ये पुण्य हो रहा है मेरा, है पाप हो रहा है, मैं तो उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो समझ नहीं आ रहा क्या पुण्य और पाप तो शास्त्र आज्ञा का पालन करने से पुण्य होता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से पाप होता है। इसमें कोई पुण्य और पाप का क्षेत्र थोड़ी जाए। यूट्यूब में आप चैनल बना करके एक व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इसको सुकृत थोड़ी बोल देंगे, आप पुण्य थोड़ी बोल देंगे। मान लो खेती हो रही तो कोई पुण्य थोड़ी हो रहा है। खेती से जो अन्न पैदा हुआ मेहनत से, वो जो आप दूसरे को पवा रहे हो, जिससे कोई संबंध नहीं है, भूखा है, अब ये पुण्य बात हुई। आप तो व्यापार करने का एक रास्ता बता रहे हैं, तो ये तो जीने का रास्ता है। अब यूट्यूब से जो आपको मिलते हैं उनमें से कितने औषधालय में बेचते हैं आप, कितनी के गरीबों की औषधि करवाते हैं, कितने पैसे की, कितने भूखों का पेट भरते हैं, कितने के वस्त्र देते हैं, वो पुण्य शब्द से जुड़ेगा जाकर के। तो हमें लगता है कि थोड़ा हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें, क्योंकि यह सब बच्चा टिकाऊ नहीं। न यहां विश्व का कोई पद टिकाऊ है, न कोई संपत्ति टिकाऊ है, कुछ टिकाऊ नहीं है। यहां परिवर्तनशील नाशवान है। बढ़ाइए उत्साह, नौजवानों को प्रेरित कीजिए, पर साथ में इतना भी तुमको ज्ञान हो और उनको ज्ञान हो कि कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, लेकिन उनका धर्म में प्रयोग करो और शास्त्र स्वाध्याय करके आध्यात्मिक बनो, जिससे तुम हर कष्ट को सह सको। हाँ, एक बार चक्रवर्ती सम्राट पद पर हस्तिनापुर के राजा बने युधिष्ठिर जी। अगला कदम आता है कि 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसके बाद फिर ये क्रम चक्र चलता है। ऐसा नहीं कि आज 5 लाख आप कमा रहे हो तो सदैव आप ऐसे ही चलोगे या ऐसे सुखी रहोगे। ये कोई सच्चिदानंद अविनाशी नहीं है यूट्यूब, यह कोई भी मार्ग अविनाशी नहीं। मुझे लगता है परम विश्राम और शांति के लिए, ये व्यवहार के लिए करो, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान और भगवान का आश्रय भजन जरूर होना चाहिए, नहीं उसके बिना आपकी सोच आपको परेशान कर देगी। संतोष उसी को होता है जिसके पास नाम है, भगवान का भरोसा है। चैन से जीने के लिए एक रास्ता है, भगवान का आश्रय, नाम जप और सत्संग। इससे आपका ज्ञान विकास को प्राप्त होगा। नहीं, हम बहुतों को पराजित और रोते हुए देखा है। जीते मार उछल गए और हारे तो रो दिए। अब उनको कौन रोक पाएगा जो हार का कष्ट सहा जा रहा है, बराबर कोई जीत हो ऐसा। हमें लगता है ऐसी कला सीखनी चाहिए कि जीत में उछलो मत और हार में रो मत। हारे हैं तो हम जो त्रुटि है उसको समझेंगे और अगली बार जीतेंगे, और जीते हैं तो भगवान की कृपा, इसलिए ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार भी आगे खड़ी है। दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगी। ऐसी हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाए जिसका नाम समता है।
अगर समता नहीं तो फिर कोई मोटिवेशन रोक नहीं सकता, तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। संसारिकता आपके विश्राम के लिए योग्य नहीं है। मन को कोई भी संसारिकता कभी विश्राम नहीं दे सकती। महाराज पुररवा को उर्वशी जी मिली थी, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई थी। उनकी जो दशा वर्णन की गई, वो पागल से घूम रहे थे। बाद में भगवान की कृपा से उनकी फिर बुद्धि शुद्ध हुई। महाराज पुररवा ये बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने अपने अनुभव लिखे। चाहे जितना सुख प्राप्त हो, भगवान से विमुख जीव को कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए नाम जप करो, सत्संग करो और शास्त्रों का